हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं द पॉट मेकर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट मैंने उसमें पढ़ाया था, उसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ सेकंड पार्ट लेके। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था। चलो सेकंड पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है सेकंड पार्ट। कौन से चैप्टर का? द पॉट मेकर। यहाँ पर साइड में आपको हमेशा वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, वैसे तो मैं समझा भी देती हूँ। कॉपी किताब लेके बैठना, पेन पेंसिल अपने साथ रखना ताकि आप हार्ड वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सको और अच्छे से समझ सको। चलो शुरू करते हैं। ये है सेकंड पार्ट, फर्स्ट लाइन। द फॉलोइंग ईयर अनिला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक where the grey and red clay was found। जैसा मैंने पिछली वीडियो के एंड में जो पार्ट आया था उसमें मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। जो मेसोबिया थे, मतलब सेंटिला के पापा थे, जिनकी वाइफ अरीना मतलब सेंटिला की मदर वो थी। इन इसमें ये तीन ही लोग थे अभी तक पूरी स्टोरी में। तो फिर जो मेसोबिया थे उनको काउंसिल रूम में बुलाया गया था और सब लोगों ने उनको बोला था कि आप अपनी वाइफ को कीजिए कि वो आपकी बेटी को पॉट मेकिंग सिखाएं। और फिर उसके बाद जो अरेला के हस्बैंड थे उन्होंने अरेला के साथ बात करी इस बारे में कि वो अपनी बेटी को सिखाएं। तो उसके आगे का है ये, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द फॉलोइंग ईयर अनिला took Santilla to the river bank where the grey and red clay was found। जो फिर उसके बाद उस साल में ही जो अनिला है वो सेंटीला को कहाँ लेके गई थी? रिवर बैंक में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्ले बनाते हैं, मतलब पॉट मेकिंग के लिए जो क्ले लगती है वो कहाँ मिलती है? रिवर बैंक पे, मतलब नदियों के किनारे पे मिलती है, जो होती है ग्रे और रेड कलर की। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? She taught Santilla how to dig the clay with a dough, load it on to her carrying basket and soak it in the throw in the work set before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it। इस पूरी लाइन में बोला गया है कि जो ये अनिला थी वो उनको कहाँ लेके जा रही थी? रिवर बैंक पे, जहाँ पर रेड और ग्रे कलर की क्ले पाई जाती थी। तो फिर उन्होंने सेंटीला को कहा कि तुम इस क्ले को क्या करो? खोदो। डिग मतलब क्या होता है? खोदना। डिग मतलब खोदना। और डो मतलब होता है, डो एक इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ होता है। यहाँ पर इसका वो दे रखा है मीनिंग, द एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिग। मतलब किसी चीज को खोदने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसमें चाहिए होता है, मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है डिग करने के लिए। आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने ये किसको बोला था? सेंटीला को। किसने बोला था? सेंटीला की मदर अनिला ने। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला था कि इसको क्या करो? डिग करो और इसको अपनी बास्केट में रख लो। बास्केट, वो लोग वहां पर ना बास्केट लेके जाते थे एक अपने साथ। मैं आपको दिखाती हूँ बास्केट कैसी होती थी। वो बास्केट होती थी कुछ इस टाइप ऑफ की। ये ऐसी बास्केट होती थी। ये आई गेस उनकी ग्रैंड मदर है या फिर उनकी मदर है। जो यहाँ पर ये जो मिट्टी पड़ी हुई है, मतलब क्ले, उसको क्या कर रही है? डिग करने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा है ये रिवर बैंक, ये रिवर है, ये रिवर का किनारा है, इसको रिवर बैंक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसको अपनी बास्केट में रख लो ताकि ये सोख हो जाए। किस किस काम को करने से पहले? इसको बास्केट सिलेंडर में भरने से पहले इसको तुम अपनी बास्केट में रख लो ताकि हम लोग इसे लेके जा सके। कहाँ पर? जहाँ पर वो लोग पॉट वगैरह बनाते थे शेड में, वहां पर लेके जा सके। वहां पर ये लोग बैम्बू सिलेंडर में उसे रखेंगे एकदम राइट प्रोपोर्शन में। मतलब जैसे कि हम लोग मैथ में एकदम राइट चीजें नहीं करते, जैसे आपने सर्कल बनाया, उसका रेडियस, डायमीटर, वैसे ही इसका भी प्रोपोर्शन निकालना होता है कि कितनी मात्रा में आपको वो सब रखना है, कैसे उसको शेप देनी है, वो सब हर चीज एकदम प्रॉपरली होनी चाहिए। उसका उसका शेप वगैरह उस तरीके से बोला गया है यहाँ पर कि उसको राइट प्रोपोर्शन में रखा जा सके।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न्ड द क्ले इनटू अ malleable dough। यहाँ पर बोला गया है जो सेंटिला है ना वो क्विक लर्नर है, मतलब जल्दी सीख जाती हैं वो। और उन्होंने जल्दी सीखा कि मेरेबियल मतलब क्या होता है? एबल टू बी पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग। उन्होंने जल्दी ही एक जो क्ले है उसका डो बनाना सीख लिया। डो मैंने आपको बताया था, जैसे हम आटे का डो नहीं बनाते हैं आटा गूंद के, वैसे ही उन्होंने जल्दी क्ले का डो बनाना सीख लिया, बिना उसे तोड़े और बिना उसे क्रैक करे। क्रैक करना मतलब उसके अंदर लाइनिंग से आ जाती है, बिना वो सब उसे तोड़े बिना जल्दी से जल्दी उसका डो बनाना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन शी ट्राइड her hand at the shaping of the lump into a pot, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं हम लोग। She could not even hold the lump of the dough properly। यहाँ पर बोला गया है जब उनकी बारी आती थी कि उस डो के थोड़े से पार्ट को क्या कहते हैं? लंप कहते हैं। तो उस लंप से एक प्रॉपर पॉट बनाने का उसमें वो मतलब सफल नहीं हो पाती थी, वो कर नहीं पाती थी। और यहाँ तक कि उनसे जो लंप था ना, उस डो का लंप था, वो अच्छे से पकड़ा तक नहीं जाता था। मतलब वो डो बनाना तो सीख गई थी, पर उनको अभी क्या बनाना नहीं आया था? पॉट बनाना नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। तो फिर वो लोग वहां पर सेट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो लोग अपना पॉट वगैरह बनाते थे। तो फिर उसके बाद वो जब मतलब देख रही थी कि वो पॉट कैसे बनाएंगी, वो बार बार ट्राई करने लगी थी। तो उनकी जो मदर थी ना, वो कॉर्नर में बैठ के देख रही थी कि कैसे उनकी बेटी सेंटिला बार बार एक पॉट बनाती, जो खराब होता उसको वापस से फिर से बनाती, एक लंप लेती वापस बनाती, जैसे वो बार बार ट्राई कर रही थी क्या बनाने का? पॉट बनाने का। पूरा चैप्टर पॉट मेकिंग के ऊपर ही है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। While Scintilla hung her head in shame and frustration, Arilla took over the job and transformed the lump into a beautiful pot। जब उनकी बेटी सेंटिला जो थी वो एकदम थक गई है कि अरे यार अब तो नहीं होगा, एकदम शर्म आने लगी है कि यार मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है। और वो फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी, जैसे कि आप लोग कुछ मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे हो ही नहीं रहा है, तो आप लोग फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते? अरे यार अब तो नहीं करना, ठीक है। वैसे ही सेंटिला भी फ्रस्ट्रेट हो गई एकदम, और उनको शर्म भी आने लगी कि अरे यार मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है, कितनी शर्मनाक चीज है ये। तो फिर अनिला उनके पास गई, उन्होंने कहा कि लाओ तुम मुझे दो। मतलब उनकी जॉब जो कर रही थी, मतलब काम कर रही थी, उसको अपनी तरफ लिया कि ला मैं करती हूँ। और उनको तो पॉट बनाना आता ही था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। उन्होंने उस लंप से इतना ब्यूटीफुल पॉट बना के दिखाया, और वहां पर क्या हो गया, सेंटिला जो थी वो शॉक हो गई कि वाह मेरी मदर इतना अच्छा पॉट बना लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother। ये सेशन मतलब ना वो उन्हें रोज रोज ऐसे पॉट बनाने के लिए बोलती थी, हर हफ्ते वो रिवर बैंक पे जाती थी क्ले लेने, ये सब चलता रहा। एक साल तक ये सब चला, पर सेंटिला को पॉट बनाना अभी भी नहीं आया, तो वो अपनी मदर से कुछ सीख ही नहीं पाई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? The next year, when Scintilla matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Amila or aunt। यहाँ पर जो बात बोली गई है वो आप ध्यान से सुनना कि क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो जब अगले साल जो सेंटिला थी ना वो मैच्योर हो गई थी, मतलब बड़ी हो गई थी एक टाइप ऑफ। तो फिर जब वहां पर ना एक ना ऐसे होते ना ट्रेडिशन टाइप ऑफ, तो फिर ना जब वहां की लड़कियां मैच्योर हो जाती थी ना, मैंने जैसे बताया था कि वहां पर जो विलेज में रहती थी वहां का ही था ट्रेडिशन कि जब लड़कियां मैच्योर हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, तो उन्होंने कुछ रातों के लिए डॉर्मेटोरीज मतलब एक टाइप ऑफ, बताती हूँ आपको, टाइप ऑफ लार्ज रूम कंटेन्स मेनी बेड एज इन अ हॉस्टल। हॉस्टल टाइप ऑफ होता था जहाँ पर सारी लड़कियां रहती थी। वहां पर जैसे हॉस्टल में होते हैं बहुत सारे रूम होते हैं, एक एक बेड होता है, दो दो बेड होते हैं,
पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम होता था जिसमें बहुत सारे बेड होते थे, हॉस्टल की तरह ही होता था, टाइप ऑफ वैसे ही मान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जिसको कौन जो उसको कौन सुपरवाइज करती थी, एक मिडिल एज की, मतलब जैसे होते हैं ना ऐसे 40-30 साल की, मिडिल एज मतलब 40-30 साल की अप्रॉक्स एक आंटी, जिनको हम वो लोग क्या बोलती थी, अमीला बोलती थी, अमीला और आंटी बोलती थी। वो क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी, उसको चलाती थी। ठीक है, वहां पर कौन रहती थी, लड़कियां रहती थी। कब, उनकी मैच्योर एज में, मतलब जब वो लोग बड़ी हो जाती थी, मतलब जैसे 14-15 साल के नहीं हो जाते तब, वहां पर कुछ रातों के लिए उन्हें भेजा जाता था रहने के लिए। अब वो किस लिए भेजा जाता था वो पता चलेगा आगे। आगे यहाँ पर बोला गया है, अमीला तक पढ़ लिया हमने। ये याद रखना कि उन आंटी को क्या बुलाते थे, अमीला, जो क्या करती थी, डॉर्मेटोरीज को सुपरवाइज करती थी, चलाती थी। वहां पर कौन रहती थी, लड़कियां रहती थी, किस लिए, कुछ रातों के लिए। कब, जब वो मैच्योर हो जाती थी। ठीक है, याद रखना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है, she had heard of the discord in Sentila's family and resolved to help the girl in every possible way. जो ना जो सेंटीला के घर में वो प्रॉब्लम चल रही थी कि सेंटीला को पॉट मेकिंग नहीं आ रही थी और गांव वाले बोल रहे थे कि पॉट मेकिंग सिखाओ, पॉट मेकिंग सिखाओ, बट अनिला को ने वीवर बनाना था, ये सब जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, ये सब अमिला को पता था, मतलब शायद से उनके मम्मी पापा ने बताया होगा या फिर सेंटीला ने ही बताया होगा। तो फिर अमिला को ये सब पता था, उनको चाहिए था कि ना कि जो सेंटीला की ये सब प्रॉब्लम है ना वो उसे सॉल्व कर दे, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करे, उसको उसको पॉट मेकिंग सिखाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, one evening when everyone except Santila went to attend a musical evening, Amina saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. She was Santila's. यहाँ तक मैं बताती हूँ, यहाँ तक क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जब एक रात, जब जो सारी लड़कियां थी उनको लगा कि जो सेंटीला है वो म्यूजिकल इवनिंग में गई है, मतलब ना वहां पर एक टाइप ऑफ म्यूजिकल इवनिंग होगी कहीं आसपास में या फिर किसी दूसरे विलेज में। वहां पर म्यूजिकल इवनिंग का मतलब वहां पर गाने वाने होते थे। ठीक है, ऐसे जैसे होते हैं ना यहाँ पर पार्टी टाइप, हाँ वहां पर हो रही थी, तो सारी लड़कियां वहां गई थी, पर जो सेंटीला थी वो वहां नहीं गई थी। वो एक जगह गई कॉर्नर में, वही अपने जो टाइप ऑफ हॉस्टल डॉर्मिटोरीज था वहां पर एक कॉर्नर में बैठ गई। उसने अपनी बास्केट में से कुछ क्ले निकाली, क्ले का लंप निकाला और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकाले जिससे वो अपना पॉट मेकिंग में इस्तेमाल करती है, जैसे स्पैचुला वगैरह होता है। ठीक है, वो निकाला। ये सब करते हुए उन्हें कौन देख रहा था, आमिला देख रही थी। आमिला कौन थी, वो मिडिल एज की आंट थी जो क्या चलाती थी, डॉर्मेटोरीज को चलाती थी। ठीक है, सुपरवाइज करती थी। तो उन्होंने उसको क्विक चुपके से, मतलब क्विकली एकदम वो सब निकालते हुए देखा। शी वॉज सेंटीलास। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आप लोग देख सकते हैं, ये है अमिला, ये अमिला है, ये सेंटीला है, ये यहाँ पर वो अपना पॉट मेकिंग के लिए कर रही है सब कुछ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फोटो में, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वहां पर बोला था, शी सॉ सेंटीला clumsy efforts to make a pot and noticed that Santilla was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. उन्होंने देखा कि जो सेंटिला है वो क्लमजी है, कि यार आज तो करके रहूंगी आज तो, बट ना वो बहुत चिंता में भी थी, बहुत ज्यादा एकदम टेंस, जैसे होता है ना यार, एकदम उतरा हुआ मुंह था उनका, एकदम सैड, बहुत ज्यादा टेंशन में। बट उनको ना एकदम ऐसे जोश टाइप भी था कि आज तो हो जाएगा, आज तो करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये सब इतना सब उन्होंने वो बार बार ट्राई करती थी, इतना सब करती थी, बट रिजल्ट क्या आता था, वही कोई शेप ही नहीं बन पाती थी, जो पॉट था वो अच्छे से बन ही नहीं पाता था। ये सब कौन देख रही थी बैठ के, हाँ आमिला देख रही थी। आमिला, आमिला कौन थी, जैसे मैंने बताया आपको, डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरवाइजर। ठीक है, याद रखना ये चीज, याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सारे नामों में। When Santilla, when Santilla barely let the misshapen lump fall flat on the ground, Amila went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot."
यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया कि जो सेंटिला थी वो बार बार नहीं बना पा रही थी, बार बार ट्राई कर रही थी। तो फिर ये सब कौन देख रही थी? अमिला देख रही थी। तो फिर जो सेंटिला थी ना वो एकदम थक गई कि अब नहीं होगा मेरे से। उन्हें जो उनका जो लम था उन्होंने उसको ऐसे ग्राउंड पे पटक दिया कि अब नहीं होगा मेरे से, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो। तब अमिला उनके पास गई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं, एक परफेक्ट मटका कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेंटिला वॉच्ड इन amazement as Amila fascinated a beautiful pot and asked her to try again. यहाँ पर बोला गया है कि जब ये सब हो रहा था ना, तो फिर जब अमिला उनके पास आई, उन्होंने बोला कि मैं सिखाऊंगी तुम्हें। तो फिर ना सेंटिला, जब वो अमिला उनको सिखा रही थी ना ऐसे बना के, अब कोई भी चीज तुम्हें सिखाएंगे तो उसको करके ही तो बताएंगे। तो जो जब अमिला वो पॉट बना रही थी, जो सेंटिला थी ना, उन्होंने बहुत एकदम, उनको ना बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान से देख रही थी कि क्या क्या कर रही है, किस हाथ से क्या चीज बना रही है, स्पैचुला कैसे पकड़ा है उन्होंने, कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो उन्होंने परफेक्ट सा पॉट जो था ना, एकदम परफेक्ट पॉट, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर पॉट उनको बना के दिखाया सेंटिला को। और उनको बोला कि सेंटिला अब तुम ट्राई करो। किसने बोला? अमीरा ने बोला सेंटिला अब तुम ट्राई करो, तुमने देखा ना, अब तुम बताओ कि पॉट कैसे बनता है। तुम मेरे को बताओ तुमने क्या सीखा अभी। ठीक है, तो सेंटिला took another lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again following the instructions she had just received. तो फिर जब सेंटीरा ना एकदम कॉन्फिडेंस में आ गई कि अब तो हो जाएगा, एकदम जोश आ गया उनके अंदर कि अब तो करके रहूंगी, अब तो मेरे को इंस्ट्रक्शन भी मिल गए। ठीक है, तो उन्होंने एक लंप लिया, क्या बताया था मैंने, एक क्ले का डो होता है जिसके अंदर से थोड़ा सा पार्ट लिया और उससे क्या बना, पॉट बनाना शुरू करा। पर पॉट बनाने से पहले उन्होंने अपने दिमाग में जो सारे इंस्ट्रक्शन उनको मिले थे अमिला से, वो सारे वापस से ऐसे होता है ना, इमेजिन कर लिया कि क्या क्या बोला था, क्या क्या करना था। ठीक है, इन्होंने इमेजिन कर लिया और फिर उन्होंने क्या करा, प्रोसेस जो था पॉट बनाने का वो शुरू करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला था? She created a beautiful pot. When it was done, she sat there, ab- ab- abriming her work, but Amila said the mouth of the pot is all wrong. फिर जब उन्होंने प्रोसेस शुरू करा था, तो फिर उन्होंने जो पॉट बनाया ना, वो एकदम उनके हिसाब से तो बहुत ब्यूटीफुल बना था, वो सुंदर बना था। ठीक है, पॉट। पर जो अमिला थी उन्होंने बोला कि तुमने जो पॉट का मुंह होता है ना, मतलब फेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका जो टॉप वाला फेस होता है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ फेस होता कैसा है। आ, ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज, ये चीज, ये होता है उसका माउथ। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है वो उसका माउथ होता है। ठीक है, याद रखना, माउथ जो होता है वो टॉप पे होता है। ठीक है, तो फिर जो अमीरा थी उन्होंने बोला कि तुमने ना जो मटका है उसका पूरा जो माउथ है ना वो एकदम गलत बना रखा है। तो फिर इस बात पे सेंटिला क्या करती हैं? सेंटिला लुक्ड एट अमिला इन frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, wash her carefully. When she is shaping the mouth of the pot, you are a quick learner and you will do well. यहाँ पर बोला गया है जो सेंटिला थी वो एकदम ना फ्रस्ट्रेशन से अमिला को देखती है, उनको लगता है कि यार मैंने इतना सुंदर पॉट बनाया, इसमें भी कमी निकाल दी। तो फिर ना जो सेंटिला जब वो देखती है एकदम फ्रस्ट्रेशन से, जो अमिला थी ना वो ना स्माइल कर रही थी। उन्होंने सेंटिला को स्माइल करते हुए बोला कि अगली बार जब तुम अपनी मदद के साथ सीखोगी ना, तब ना उनको एकदम ध्यान से देखना कि वो ना अपना स्पैचुला कैसे पकड़ती हैं और वो लोग ऐसे माउथ कैसे बनाती हैं, कैसे कैसे किस हाथ से क्या क्या करती हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम एक क्विक लर्नर, तुम जल्दी सीख जाओगी, तुम अच्छा करती हो। ठीक है, तो इस चीज से सेंटिला को मोटिवेशन भी आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ था इतना हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। During the next pot making session, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pot, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make a rim. यहाँ पर बोला गया है, जैसे अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आमिला थी उनको कैसे पता कि वो अपने मम्मी के साथ सीखती हैं,
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अमीला थी उनको उनके घर के बारे में बताया था कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। शायद से उनकी मम्मा ने बताया था या फिर शायद से सेंटिला नहीं बता रखा हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि अब वो जो वहां पर जाती थी, हॉस्टल टाइप ऑफ जो था डेमोन्स्ट्रेशन, वहां पर जाती थी, तो वहां पर से अभी कुछ रातों के लिए रुकी थी, फिर उसके बाद वो वापस आ गई थी। तो जैसे कि उनका सेशन चल रहा था कि उसके बीच में ही वो लोग चले गए थे, तो फिर अब उनका सेशन वापस शुरू हो गया है। तो सेंटिला यहाँ पर होता है, जो सेंटिला थी वो अपनी मदर के साथ जब सीख रही थी, तब उन्होंने अपनी मदर को एकदम ध्यान से देखा, अमीला की बात को ऑब्जर्व करा, उनको ध्यान से देखा कि अरे चलो अब देखती हूँ कि मेरी मम्मी कैसे बना रही है। तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी कैसे लेफ्ट हैंड से एकदम स्पैचुला एकदम सही तरीके से पकड़ती हैं, और कैसे धीरे धीरे एकदम रिलैक्स करके, यहाँ पर सेकंड का मतलब होता है एकदम रिलैक्स होके, एकदम कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स हो गए, धीरे धीरे रिदम में, रिदम मतलब धीरे धीरे एकदम क्या कर रही है, पॉट का माउथ बना रही है, फेस बना रही है। और कैसे वो एक पतले से धागे से उसको कट कर रही है, उसमें कैसे क्ले और ऐड कर रही हैं, कैसे कैसे उसको काट रही हैं, कैसे कैसे स्पैचुला चला रही हैं, कैसे धीरे 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 उसका फेस माउथ बन रहा है, ठीक है। फेस मतलब भी वही होता है, माउथ मतलब भी वही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बोला गया है, Then on a bright sunny day, Anila told Centilla that they should try to make as many pots as they could. Otherwise, they would not have enough days of sunshine to dry them. They went to the shed quite early to begin. यहाँ पर बोला गया है, जो अनिला थी वो अपनी बेटी से बोलती हैं कि आज जो है वो ना एकदम धूप वाला दिन है, एकदम ब्राइट सनी डे है, आज तुम्हें जितने पॉट्स बना सकते हो उतने पॉट्स बना लो, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही ऐसे धूप धूप रहेगी, उसके बाद से अगर ऐसे मानसून वगैरह चालू हो गया ना, तो फिर हमको पॉट बनाने का कोई समय नहीं मिलेगा, तो फिर इन 2-3 दिन में जितनी पॉट बना सकते हो उतने बना लो, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या बोला था, सेंटिला के साथ बोला था कि हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो फिर जल्दी जल्दी से बनाना शुरू कर दो, इन दिनों में हमको पॉट्स जो बना के हैं वो ड्राई भी करने हैं, और एकदम अच्छे से पॉट्स बनाने भी हैं, ताकि हमारा जो काम था वो चल सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि 2-3 दिन में पॉट बन के तैयार होते हैं, उनको धूप चाहिए होती है, एकदम आग पे वो लोग रखते थे। याद करो पूरी स्टोरी, अगर याद नहीं आ रही है तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना जो था इस पैराग्राफ में बोला था, आगे बढ़ते हैं। As usual, Anila completed a batch quickly and asked Santila to take over. अब जो अनिला थी वो तो एक्सपर्ट थी, उनको तो पॉट मेकिंग आती थी अच्छे से, बट अभी जो सेंटिला थी वो थोड़ी मतलब कच्ची थी, उनको ना ऐसे आता नहीं था एकदम प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर अनिला ने तो एक बैच बना के परफेक्ट एकदम बैच बना के तैयार कर दिया, तो फिर और उन्होंने बोला कि सेंटिला अब तुम ले लो, अब तुम बनाओ, ठीक है। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Santilla to try and make as many pots as she could. उन्होंने बोला सेंटिला तुम बनाओ, मेरे सिर में और बैक में मतलब पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम बनाओ, जितने भी बना सकती हो ट्राई करो, एक दो तो बना ही सको, जितने बनाओ, जितने ज्यादा बना सको उतना अच्छा है, ठीक है। अभी मेरे सिर और बैक में दर्द हो रहा है, तुम बना लो, ये उनको टेक ओवर कर दिया, मतलब उनको दे दिया ये काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। Shantila was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. यहाँ पर बोला गया है, जो सेंटीला थी ना वो एकदम सरप्राइज होगी कि वाह मेरी मम्मी ने मेरे को पॉट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो फिर उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया था, किसने सिखाया था, अमिला ने सिखाया था। अमिला कौन थी? सुपरवाइजर, भूल के जाते हो, ठीक है। जो अमिला ने जैसे उन्हें सिखाया था, उन्होंने वैसी ऐसी कोऑर्डिनेशन से एकदम, जैसे मैंने बताया था प्रोपोर्शन से एकदम धीरे धीरे कैसे उनको बनाना होता है, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, वो सब एकदम अच्छे से बनाया, उसको डो बनाया, कैसे लेफ्ट हैंड से उन्होंने सीखा था, अपनी मम्मा से सीखा था, अमिला से सीखा था, सबसे सीखा था ना उन्होंने, हाँ। तो वैसे उन्होंने बनाना शुरू करा। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी। वो बनाते बनाते ना उनको रियलाइज हुआ कि पॉट तो बन गया। She started on the next one, and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity.
dexterity that she had noticed in the mother's hands. यहाँ पर जो बहुत बड़ी चीज हुई है, जो सेंटिला सेंटिला थी ना, उन्होंने देखा कि अरे वाह, मेरे को तो पॉट बनाना आ गया। मैं तो एकदम फ्लो में पॉट्स बनाते जा रही हूँ। उनका एक पॉट बना, उनको वो सरप्राइज हो गई कि अरे वाह। फिर उन्होंने दूसरा पॉट बनाना शुरू करा, वो और सरप्राइज हो गई कि ये क्या, मैंने तो सारे सेम सेम बना रही हूँ। ठीक है। और उनको ना अपने हाथ में अपनी माँ के हाथ की जो स्किल होती है ना, वो दिखी कि अरे वाह, ये तो मेरी मम्मी के हाथ की स्किल मेरे अंदर आ गई है। ठीक है, ये सब हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो ये डेक्सिटी का मतलब है स्किल, और मोमेंशियल का मतलब है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब, और जैसे हम लोग फ्लो में बनाते नहीं हैं, एकदम फ्लो में ड्राइव करते हैं कि स्पीड इतनी होनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए, आपको बोर्ड भी दिखता होगा कि 30 अबव नहीं जा सकते यहाँ पर, तो वैसे ही एकदम एकदम सही स्पीड में बना रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है, finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally. Mother's tally मतलब account of pots. ये रहा, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, वैसे आपकी बुक में होगा भी। तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो उन्होंने अपनी वो खड़ी हुई, उन्होंने अपनी पॉट की जो रो थी ना, उसको देखा, और एकदम ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि अरे वाह, जैसे उनकी मम्मा ने वो पॉट की रो बैच तैयार करा था ना, वैसे ही उन्होंने भी एकदम सेम पॉट का रो जो है ना, वो ट्राई एकदम एकदम सेम बना रखा है, एकदम परफेक्ट बना रखा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि जितनी उनकी मम्मी ने जो पॉट बनाया, जितने टाइम में बनाया ना, सेम उन्होंने बनाया था, क्योंकि सेम स्पीड ही चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर शी डिसाइड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच। अब उन्होंने कहा अब तो बन गया एक बैच, अब क्या करना है, अब चलो मम्मी के साथ खाना खाने चलते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लंच करने जा रही थी वो, तो फिर अब वो जा रही हैं कहाँ पर, घर में, घर के अंदर जा रही हैं, किसके साथ, किस लिए, लंच के लिए अपनी मम्मी को इनवाइट करने। व्हेन शी रीच्ड द टेरेस्ट होल, इसका मतलब आप लोगों को पक्का नहीं पता होगा, मुझे पता है। इसका मतलब है कि जो टेरेस होल है, मतलब एंट्रेंस नहीं होती है जब, जैसे तुम्हारा गेट है, उसमें जो एकदम गेट वाली लाइन है ना, वहां पर जैसे हम लोग चौखट, चौखट कहते हैं हमारे यहाँ। तो चौखट जो होती है ना, एकदम गेट के आगे वाला, ठीक है, वहां पर उसी को टेरेस होल कहते हैं। ठीक है, याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। तो फिर वहां पर वो जा रही थी, तो उन्होंने देखा, व्हेन शी रीच्ड द टेरेस होल शी फाउंड हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर। वो जब वहां पर गई, तो उन्होंने एकदम चौखट पे उन्होंने देखा कि जो उनकी मदर है ना, वो लेटी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, वो सांस नहीं ले रही थी। सेंडिला ran together the common area in the village for help. अब जैसे कि जो अब वो तो सांस ले रही है, अब वो घबरा गई सेंटिला एकदम। तो फिर ना, कॉमन एरिया नहीं होता है विलेज का एकदम, मतलब जैसे कि अभी तुम्हारा घर है, और उसके उधर जैसे चौराहा हो गया, या फिर कोई खुली जगह होगी, वहां पर जाके विलेजर्स से क्या करी, हेल्प मांगी। कि विलेजर्स चिल्लाया, वो शाउट करा कि हेल्प करो, हेल्प करो, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विलेजर रीच टू द हाउस एंड सेंड फॉर मेसोबिया। जो विलेजर्स थे वो फटाफट उसके घर पे गए, और उन्होंने मेसोबिया को खबर पहुंचाई कि ऐसा ऐसा हो गया। When Anila's body was being carried out of the house the next morning, जब अगले दिन जो अनिला है, उनकी बॉडी को ऐसे बाहर लेके जाया जा रहा था। हाँ, तो फिर क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग Scintilla ran after it, shouting, "Mother, I did not wish it to happen. This way it simply came to me. Please forgive me." वो जो सेंजिला थी ना, वो जैसे बॉडी लेके जा रही है, तो वो पीछे पीछे जाके बोल रही थी कि मम्मी, ये मेरी मर्जी से नहीं हो, ये अचानक से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी पता नहीं वो क्यों चिल्ला रही थी। Those who heard did not understand what she meant. मतलब जिन लोगों ने वो सुना, उनको तो पता ही नहीं चला कि क्या वो बोल रही है, किस चीज के बारे में बोल रही है। एक्सेप्ट फॉर अमिला, पर अमिला समझ गई। She immediately sensed that everything momentous has happened.
यहाँ पर उन्होंने बोला कि उन्होंने ना एकदम एकदम ऐसे उनकी ना फीलिंग जो होती है ना, सेंटिला की फीलिंग एकदम उनकी फीलिंग समझ गई वो एकदम, ब्रेन जो था वो रीड कर लिया, ठीक है। उन्होंने वो एकदम बेस समझ गई कि वो बोलना क्या चाहती हैं, किस बारे में बोलना चाहती हैं, ठीक है। तो इन्होंने एकदम समझ लिया और फिर उन्होंने कहा पक्का कुछ तो बड़ी चीज हुई है, तभी ऐसा सिंचिला बोल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। On her way back, Amina noticed that the door of the work shed was slightly ajar. Out of curiosity, she stepped inside the aborted stopped in the tracks. यहाँ पर बोला गया है कि जब वो वापस जा रही थी ना, तो फिर उन्होंने देखा, अमीला ने देखा कि जो जहाँ पर वो शेड था ना, जहाँ पर वो लोग काम करते थे, पॉट मेकिंग करते थे, वहां का ना थोड़ा सा दरवाजा से खुला हुआ है, ठीक है। तो फिर उन्होंने ना अंदर देखा तो उनको ना कुछ तो दिखा। तो फिर ना उनको ना एकदम क्यूरियस हो गई कि एकदम उत्साह से जाग गई कि अब तो अंदर जाना पड़ेगा। तो वो अंदर गई और वो अंदर जाते ही रुक गई, वो स्टॉप हो गई। क्यों रुक गई, आगे बढ़ते हैं। 2 neat rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. अब वो जब अंदर पहुंची ना तो रुक गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने दो नए के नए पॉट के पॉट की रोज देखी, बैच देखा, सब जो अगल बगल रखे हुए थे, और दोनों में कोई अंतर नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। She was sure that it was not the handiwork of the one person alone. यहाँ पर उन्होंने सोचा कि इतने ये दो बैच एक इंसान बैठ के कैसे बना सकता है। वैसे भी अनिला की जैसे उन्होंने एक बैच बनाती, उनकी कमर में, उनके सर में दर्द हो गया था, तो उन्होंने यही सोचा, क्योंकि वो भी एक पॉट मेकर ही थी, क्योंकि उनको इतने अच्छे पॉट मेकर पॉट बनाना आता था। तो फिर ना उन्होंने सोचा कि ये एक बैच अगर कोई एक इंसान बना रहा है तो समझ में भी आता है, इन्होंने दो बैच बना रखे हैं, एक इंसान कैसे बना लेगा दो बैच? किसी कोई वो इंसान तो थक ही जाएगा एकदम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर आगे बोला, अमिला स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिना। अब जो अमीला थी ना वो थोड़ी बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, और वो ना सोचने लगी कि ये हुआ क्या है। फिनोमिना मतलब फिनोमिना मतलब अनयूजुअल इंसिडेंट, मतलब कुछ ऐसे चीज जो किसी को पता ही नहीं है, मतलब एकदम अचानक से हो गई कोई चीज, उसी को कहते हैं फिनोमिना। Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दो बैच बना रखे हैं, ये लाइन बाय लाइन, ये अमिला है, ये सिलसिला है। हाँ, तो फिर that she had just witnessed a profound revelance in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि जो वो थी अमीला, उन्होंने वो वहां पर बहुत देर तक उन्होंने सुनामी दे देखा कि एक नई चीज हुई है, और वो ना धीरे से वहां से बाहर आ गई। तो फिर वो ना थोड़ी देर के लिए एकदम कैसे एकदम बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि यार ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने ना फिर अचानक से उनके ऐसे दिमाग में आया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने बिलीव करा कि हाँ उसने कर दिखाया है। उनको पता चल गया कि जो सेंटिला है ना, उन्होंने करा है ये चीज। और प्रोफाउंड का मतलब होता है पावरफुल, रिवरेंस का मतलब होता है द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उनको ना ऐसा रियलाइज हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई ये सेंटिला ने ही करा है। ये दोनों बैचेस जो बने हुए द मॉइस्ट पॉट्स के साइड बाय साइड जो रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इनमें से एक बैच तो पक्का सेंटिला ने बनाया होगा। क्यों? क्योंकि अमीला को पता था उनकी घर की स्थिति, और वो सेंटिला को बहुत अच्छे से जानती थी, और बहुत सारी चीजें उनके घर की जानती थी, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि एक नया पॉट मेकर बॉर्न हो चुका है, अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न। एक नया पॉट मेकर वो आ चुका है अपने विलेज में, और वो नया पॉट मेकर कौन था? सेंटिला थी, सेंटिला। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है यहाँ पर? यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पोयम नहीं नहीं पोयम नहीं, चैप्टर स्टोरी जो है वो लिखी है तमसुला आयो ने। यहाँ पे लिखा है अन एब्रिकेबल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। ये एक ओरिजिनल स्टोरी, रियल स्टोरी का एक थोड़ा सा पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी होंगी जो आपको अभी तक नहीं पता चली है। आपको अभी तक ये नहीं पता चला जो आमिला थी उनको किस
किसने बताया उनके घर की स्थिति क्या चल रही है, किसने बताया कि उनके घर की स्थिति क्या चल रही है, और आपको अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि जो एरिला है वो क्यों, उनको उनकी डेथ क्यों हुई, वो कैसे मरी। ये सब ना एकदम एक ना बहुत बड़ी स्टोरी का ना छोटा सा पार्ट है। इसके आगे भी शायद से स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है 10th क्लास में। तो आप लोग स्टोरी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो रिपीट भी कर सकते हैं। ये थी पूरी स्टोरी कावेरी बुक की, द पॉट मेकर। स्टोरी खत्म हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले डाला था, मतलब कल डाला था, और आज आ गया, आज सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यही थी इसकी स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।